हे प्रभु सबका भला हो, सब फले फूले, उन्नति करें, इस आध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएं। महाराज श्री कहते जो ऐसी प्रार्थना करता है, मैं वचन देता हूं मैं उसे गिरने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा इस भक्ति मार्ग से। पर जो स्वयं दौड़ रहा है और दूसरे का ध्यान ही नहीं है उसे, उसकी संभावना आगे जाके गिर सकता है। जो सबके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु सबका भला करो, उसका भला होगा ही होगा, उसका बुरा कोई नहीं कर सकता। आगे महाराज श्री ने बताया कि कभी यह मत सोच लेना कि भक्ति मार्ग किन्हीं बाहरी चीजों का मोहताज है, समझ मत लेना। उन्होंने पूछा महाराज जी क्षमा कीजिए मैं समझा नहीं। महाराज श्री ने कहा भक्ति मार्ग ना तो वस्त्र पर निर्धारित है, ना आयु पर निर्धारित है, और ना स्थान पर निर्धारित है। ना तो वस्त्र पर, ना आयु पर, और ना स्थान पर। आप कहां रहते हैं यह निर्धारित नहीं करेगा कि आपको मोक्ष मिलेगा, आप गुरु को प्रसन्न कर पाओगे या नहीं। आप क्या पहनते हैं यह भी निर्धारित नहीं करेगा कि आप गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाओगे कि नहीं। आपकी आयु कितनी है यह भी निर्धारित नहीं करेगा। आपका आचरण निर्धारित करेगा कि आपको क्या मिलेगा, आप मोक्ष पाओगे या नहीं पाओगे, आप गुरु की प्रसन्नता पाओगे या नहीं पाओगे। आप कहीं पर भी रहते हो तो कभी भी इन चीजों को देखकर मत चलना कि हम तो सामान्य गृहस्थी शिष्य हैं या हम तो विशेष सन्यासी शिष्य हैं। सभी मेरे प्रिय हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में, कैसे भी वस्त्रों में, किसी भी आयु में, किसी भी स्थान पर रहता है, मुझे सब प्रिय हैं। और सबसे प्रिय वो है जो मेरे इस ज्ञान को अपने आचरण में धारण करता है, वही मेरी प्रसन्नता का अधिकारी है, सच्चा। फिर महाराज श्री ने कहा बस इतना भर कर लो, विश्व में शांति तो निश्चित आ जाएगी, निश्चित आएगी शांति विश्व में। इतना भर कर लो, आप अपने आप को सुधारने का प्रयास कर लो। अगर आप सुधर गए तो विश्व शांति तो निश्चित आनी ही है, उसमें आपको यह बोनस मिलेगा कि आप भी सुधरे हैं। अगर आप नहीं सुधरे और विश्व में शांति आ गई तो आपको विश्व शांति का लाभ क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। तो महाराज श्री ने कहा अपने आप को सुधार लेना, यही विश्व शांति है और यही मेरा मिशन है। जो इसका सहयोगी होगा, इस मिशन का श्रेय वही पाएगा। प्रतिभाएं आएंगी। महाराज जी ने जब ये बात कही उनको, भैया को, कि स्थान बदल दिए जाएंगे कमियों के कारण, और उन स्थानों पर प्रतिभावान लोग आकर संचालन करेंगे इस धर्म के मार्ग का। तो अभी समय है, समय जो है अब इसको समारो, प्रतीक्षा के संग संग स्वयं निर्माण कर लो। अब जो समय है वो कल नहीं होगा, कल और विशेष लोग होंगे जो बोलेंगे बाद में, पहले करके दिखाएंगे अपने जीवन में। ऐसी प्रतिभाएं आएंगी। महाराज श्री कहते मैंने सबसे पहले आप लोगों को अवसर दिया है कि आप कुछ कर लो, अपना कोई योगदान दो इस विश्व शांति में। बाद में मत कहना कि मुझे अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए हमने सर्व सामान्य को, सबको अवसर दिया है अपनी योग्यताओं की आहुति देने का इस विश्व शांति के यज्ञ में। बाद में अवसर नहीं मिलेगा। तो महाराज श्री का यह प्रश्न चिन्ह हमें बार बार सोचने के लिए विवश करेगा। और महाराज श्री ने कहा श्रवण करना तो बहुत आसान है, अध्ययन और श्रवण तक जब आध्यात्म सीमित रहता है तो संसार में परिवर्तन आता ही नहीं है। जब श्रवण और अध्ययन के साथ साथ मनन और मंथन चलता है
तो समाज में परिवर्तन आता है। मैं वही चाहता हूं। ये महाराज श्री के वचन थे जो उन भैया के माध्यम से हम सबको सुनने के लिए मिले। तो महाराज श्री ने कहा, ये जो भजन है इसे रोज श्रवण करो और इस प्रश्न चिन्ह को हमेशा याद रखना, हम क्या कर रहे हैं। स्वयं से रोज पूछना उठ के कि आज मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। कल मेरी सोच जैसी थी आज बदली है, आज मेरे कर्म बदले हैं, आज मेरे विचार बदले हैं, तो हम प्रयासरत हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो गुरु प्रसन्न है, अन्यथा नहीं। यही कुछ विचार थे जो महाराज श्री के हमने श्रवण किए। महाराज श्री की आशाएं, उम्मीदें जो उन्होंने लगाई हैं हमसे से कि आप ऐसे बन जाओ और अपना योगदान दो इसमें, विश्व शांति में। तो आशा है हम सभी मिलकर इन विचारों को मात्र श्रवण करने तक सीमित ना रखें, मनन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे और अपने जीवन में इसे स्थान भी देंगे। इन्हीं आशा के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।